चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे अध्याय 2। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। राइट, तो आज हम देखते हैं परागण। पिछली कक्षा में जो है ये जो फ्लावरिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है बाह्यनल, कैलिक्स, करोला, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है उसको भी देखिए। अब हम बात करते हैं परागण की। परागण क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। परागण कहने का मतलब ये है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये क्या है, नर युग्मक, और ये क्या है, मादा युग्मक। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जब कोई नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण। आगे समझते हैं कि पुष्पी पादपों में या पुष्पी पौधों में अर्थात बीजोत्पादक जिसमें बीज उत्पन्न होता है, राइट, ऐसे पादपों में लैंगिक प्रजनन की पूर्णता हेतु नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच संयुग्मन होना आवश्यक होता है। ठीक है, देखो मैं एक पुष्पीय पौधे से एक जो है गुड़हल का फ्लावर लिया। अब उस फ्लावर में सबसे नीचे की जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल, करोला दल। ठीक है, अब उसके बाद जो है एंथर की बात करेंगे। यहाँ पर एंथर, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, फिलामेंट, और एंथर जो है परागकोश। परागकोश में क्या रहती है, नर युग्मक, यहाँ पर जो है बहुत सारे इसमें बीजांड जो रहते हैं, यहाँ पर जो है बीजांड मौजूद होते हैं, किसमें, परागकोश में। अब ये परागकोश में इसीलिए नर युग्मक है ये। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, ओवरी, अंडाशय। ओवरी को देखो यहाँ पर जो है मादा युग्मक प्रेजेंट है, मादा युग्मक होती है। अब दोनों का होना आवश्यक है, किसका, नर युग्मक और मादा युग्मक। और दोनों आपस में संलयित होंगे तब जाकर के परागण होगा, याद रखिए। तो नेक्स्ट देखें इसकी जो डेफिनेशन है परागकोश की, परागण की। तो परागण जो होती है उनकी डेफिनेशन इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। क्या है, किसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादपों या उसी जाति के किसी अन्य पौधों के पुष्प से सुग्राहिता वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कहने का तात्पर्य समझ पा रहे हैं कि मैंने एक गुड़हल का फ्लावर लिया और एक गुड़हल के फ्लावर का क्या किया, या तो उसी में परागण हो सकती है, एक पुष्प यदि मैं लेता हूं तो उसी में जो है परागण हो सकती है, या उसी जाति के अन्य किसी पौधे में जो है परागण हो सकती है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल करते हैं। पहले इतना समझ लीजिएगा कि किसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकणों, मतलब यहाँ पर मैंने परागकोश बना दिया है, आप देख सकते हैं पुष्प में कहाँ पर परागकोश उपस्थित होती है। ये क्या है, परागकोश है। यहाँ से क्या हो गई, ये परागकोश में यहाँ परागकण मौजूद है। क्या है, परागकण मौजूद है। ये परागकण वर्तिका तक पहुंचेगी, है ना, वर्तिका तक पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी, परागकण, परागकण वर्तिका तक पहुंचती। यहाँ देख सकते हैं किसी पुष्प से निकलने वाले परागकणों, उनके पुष्प या उसी पादपों में जो है क्या होती है, उनकी जो परागकण है उसी पुष्प या उसी पौधे के स्थिति किसी अन्य पुष्प की, उसी जाति के किसी अन्य पौधे पर पुष्प से सुग्राहिता वर्तिका तक पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागण। क्या बोलते हैं, परागण। वर्तिका तक पहुंच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परागण। अब आगे देखो परागण कितने प्रकार की हो सकती है, यानी कि परागण यानी कि एक पुष्प में जो है परागण किस माध्यम से और किस सिचुएशन पे हो सकती है। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण। ठीक है, पहला क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, स्वपरागण, और जो होती है पर परागण जो होती है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं पर परागण। याद रखिएगा स्वपरागण जो होती है सेल्फ होती है, मतलब खुद से ही उन्हें परागण होगी, खुद से ही नर युग्मक
मादा युग्मक संलयित होंगे तब हम बोलेंगे कि स्वपरागण है। यदि मैं बात करूं पर परागण की, क्रॉस में होती है, तो ये 3 सिचुएशन में हो सकती है। कौन कौन सी 3 सिचुएशन? देखो, पहला हो सकती है इसमें वायु के माध्यम से, है ना। किस माध्यम से? वायु के माध्यम से, इसको लिख सकते हैं वायु। दूसरा माध्यम हो सकती है जंतु के माध्यम से, तीसरी माध्यम क्या है? जल के माध्यम से। तो स्वपरागण में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि स्वपरागण कैसे होगी, मैं बता रहा हूँ। इसमें नर युग्मक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें स्वपरागण कैसे होगी? स्वपरागण करने के लिए जो होती है, इसमें एक सहारा होती है वायु, है ना। जब हवा चलती है तब उस पुष्प के क्या होती है, यहाँ पर जो एंथर है, परागकोश है, वो क्या होती है? हिलती है, इधर उधर हवा के माध्यम से इधर उधर हिलती है। जब वो वर्तिका तक हिल जाती है या किसी सिचुएशन में हवा वगैरह के माध्यम से वर्तिका तक पहुंचती है, तब यहाँ का परागकोश जो होती है या परागकण जो यहाँ लगी होती है, वो वर्तिका तक पहुंचती है। सेल्फ मतलब हवा माध्यम बन सकती है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फ खुद में क्या होती है? संयुग्मित होती है। क्या होती है? फ्यूजन होती है। अब उस फ्यूजन को बोलते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा देखिए परपरागण, वायु के माध्यम से, अभी मैंने बताया वायु के माध्यम से स्वपरागण जिस प्रकार से होता है। जंतु के माध्यम से, जंतु के माध्यम से किस प्रकार होता है? जंतु के माध्यम से हम बात करें, कोई ऐसी जंतु जो उस फ्लावर में क्या होती है? बैठ जाती है। मान लो एक बटरफ्लाई ले लेते हैं या मधुमक्खी ले लेते हैं। मधुमक्खी क्या करती है? इसकी परागकोश में आकर के जो है उसकी रस जो है अपने क्या करती है? रस निकालती है मधुमक्खी, तो फ्लावर में जाती है। फ्लावर में जाकर के यहाँ पर क्या होती है? उनकी जो पैर होती है मधुमक्खी की, उनकी पैर में क्या होती है? यहाँ परागकण चिपक जाता है। उनकी जो है मधुमक्खी की जो पैर है उसमें क्या चिपकती है? परागकण लग जाती है, और वही मधुमक्खी दूसरे उसी जाति के दूसरे पुष्प में जाती है, और वहां जाकर के वो जो परागकण जो है लिक्विड अवस्था में रहती है, परागकण वो क्या कर देती हैं? फिर दूसरे पुष्प में जाकर के आ जाती है। तो माध्यम क्या बने? जंतु। उस माध्यम से परागकण क्या हो जाती है? उस वर्तिका तक, वर्तिकाग्र नली तक जो है, पराग नलिका तक क्या हो जाती है? पहुंचती है, और पहुंचने के बाद जो है यहाँ पर जो है मादा युग्मक से क्या हो जाती है? फ्यूज होती है। जल के माध्यम से बहुत सारे माध्यम होते हैं, जल के माध्यम से भी इसमें परागण की देखा गया। तो ये टॉपिक जो है परागण की क्लियर होती है। यहाँ पर इस प्रकार परागण होती है ना, दो माध्यम से होती है, सेल्फ पॉलिनाइजेशन एंड क्रॉस पॉलिनाइजेशन। पर परागण को एक बार पढ़िएगा। परागण की जो वह प्रोसेस होती है जिसमें एक पुष्प के परागकोश से निकले परागण उसी पुष्प के सुग्राहिता वर्तिकाग्र पर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के सुग्राहिता वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होती है, तो आप बोल सकते हैं स्वपरागण। ठीक है। स्वपरागण में बहुत सारे अनुकूलताएं पाई जाती है, जैसे कि क्या होती है? पौधे द्विलिंगस्तरी होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इसमें स्वपरागण में स्वपरागण जो होती है बाइसेक्सुअल होती है, द्विलिंगी होती है। नर जननांग और पुंकेसर, मादा जननांग क्या होती है? मादा जननांग या अंडक उसमें स्त्रावित होती है, पाई जाती है, परिपक्व होती है। तीसरा देखो, पादपों में जो है पुष्पों में अनाकर्षक होना या स्वपरागण संभवता बढ़ता है स्वपरागण के अंतर्गत। ठीक है। उदाहरण में देखेंगे कार्मेलिना और बेंगालेसिस या फिर खट्टी गुट्टी, मूंगफली इत्यादि स्वपरागण के अंतर्गत एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। मूंगफली भी इसी के अंतर्गत होते हैं। अब हम बात करते हैं परपरागण की। स्वपरागण से लाभ देखें तो स्वपरागण से लाभ क्या क्या हो सकती है? परागण की जो क्रिया होती है सरल और सुगम और संपन्न होती है। ठीक है। स्वपरागण में क्या होती है? इजिली से हो जाती है, इसीलिए सरल सुगम
होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दूसरा कि स्वपरागण जो होती है परागकणों में अत्यधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, अब हानियां क्या हो सकती है स्वपरागण से, हमने लाभ तो बता दिया, अब हानि भी हो सकती है स्वपरागण में। तो ऐसे परागण जिसमें विकसित होने वाले जो फल होती है बीज की संख्या कम होती है या हल्के होते हैं या छोटे होते हैं। मतलब क्या होती है स्वपरागण से जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उससे तो क्या होती है बीज बनती है, और बीज बनने के बाद क्या होती है जो बीज होती है एक फल में जितनी सारे बीज रहनी चाहिए उसमें यदि बीज की कमी है तो वो आप देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से फल विकसित हुआ है उसमें बीज कम बनती है, याद रखिए। और हल्के और छोटे भी होते हैं। इनकी हानिकारक जो पॉइंट है निगेटिव पॉइंट है स्वपरागण की, उनके अंतर्गत देखो स्वपरागण के पश्चात बनने वाले पीढ़ी अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। अब हम बात करें परपरागण की, तो परपरागण क्या होती है, किसी एक पौधे पर स्थित पुष्प के परागकोश से निकले परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के सुग्राहिता या वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होती है, परपरागण कहलाती है। ठीक है, परपरागण में अनुकूलताएं कि कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती है इसके बारे में देखें तो स्वयंबद्धता सेल्फ स्टेबिलिटी पाई जाती है, जैसे मक्का सेब अंगूर में देखा गया है, और एक लिंगता माने यूनिसेक्सुअलिटी इसमें पाई जाती है, जैसे आंवला है मक्का है पपीता, इस प्रकार से इसमें देखेंगे। तीसरा है भिन्न काल परिपक्वता, तुलसी है धनिया है गुलाब इसके एग्जाम्पल में आते हैं, और चौथा है बंधन युक्त है ना, और एक होते हैं विषम वर्तिकाग्र, छठवा है प्रगुणता। तो ये सारे अनुकूलताएं जो है क्रॉस पॉलिनेशन में देखी गई है। अब उसके जो है दोनों में क्या क्या डिफरेंस होती है, यदि अंतर की बात करें तो दोनों में अंतर होती है, एक एक करके देखते हैं क्या क्या अंतर पाई जाती है। चलिए सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर देखें तो पहला देखो स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे में पुष्प के परागण और वर्तिकाग्र के बीच होती है। परपरागण की क्रिया में एक ही पौधे के दो पुष्पों के साथ क्या होती है पराग और वर्तिकाग्र तक संलयित होती है। उसी प्रकार इसमें पॉइंट दिए गए हैं, सभी पॉइंट को आप सभी को याद करना है और नोट करना है।